Good morning, students. Today we see, do all organisms need food? In chapter number 1 and 2, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plant or other animals for their food. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में देखा था कि कैसे फूड नेसेसरी है, एसेंशियल है एनिमल्स के लिए और हमारे लिए, और उसके साथ साथ हमने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें ये भी लर्न किया कि कैसे प्लांट है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड है वो अपने आप ही बनाते हैं. बट एनिमल क्या करते हैं? एनिमल है वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे और एनिमल पे for their food. Food gives organism the energy needed for them to grow. Organisms also need energy for other life processes that go on inside them. तो यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट क्या है? वाई फूड इज नेसेसरी? बिकॉज अल्टीमेटली फूड क्या करता है? फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है अल्टीमेटली फूड में से. डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? तो क्या हमें सारे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखने को मिलता है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, isn't it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. So यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे कि अभी जो कुर्ता है वो आपको हो रहा है, बट कुछ साल के बाद वो नहीं होगा, या तो कुछ समय पहले का कुर्ता है वो अगर आप ट्राई करोगे तो अभी वो आपको नहीं होगा. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हम एवरी डे, टर्न बाय टर्न एवरी डे हम है वो ग्रो करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से साइज में डिफरेंट होता है. जैसे कि हमारी हाइट है वो बढ़ती है, या समवॉट टाइम कुछ है वो फैटी हो जाता है, कुछ है वो पतले हो जाते हैं. सो बाय दिस वे जो ग्रोथ है वो दिखती है. यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है फिगर नंबर 9.10 का. तो यहाँ पे फिगर नंबर 9.10 में दिखाया गया है अ बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट. तो सबसे पहले कितना छोटा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होकर चलने का सीखेगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा, देन इतना बड़ा, और लास्ट में वो ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से होता है अ बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट. Young ones of animals also grow into adults. You would surely have noticed pups grow into adults. A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock. तो यहाँ पे जैसे हमने बेबी के केस में देखा, वैसे ही एनिमल के केस में भी क्या होता है? यंगर वन में से एडल्ट में ग्रो करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है फिगर नंबर 9.11, जिसमें एग्जाम्पल है अ चिकन ग्रोस इनटू एन एडल्ट. तो क्या होता है? सबसे पहले एग में से अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग. हैच मीन्स अंडे से निकलना. क्या होता है? बेबी चिक है वो अंडे में से निकलता है, और उसके बाद ग्रो करके फॉर्म होता है आइदर हैन और कॉक. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. लुक अराउंड यू and see a few plants of a particular type. Some are very small and young. Some are bigger. They may all be in different stages of growth.
तो यहाँ पे जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में देखा, एनिमल में देखा, वैसे ही प्लांट में ग्रोथ है वो दिखाई देती है। यहाँ पे हम अपने अगर सराउंडिंग में देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे। उसमें से कुछ होंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, यंग होंगे, और कुछ होंगे वो बड़े भी होंगे। सो दैट मीन्स कि वो सारे प्लांट है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हैं। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अभी वही प्लांट को अगर हम थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी वीक्स के बाद देखें तो उनकी साइज में हमको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि प्लांट में भी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? तो अभी तो हमने बात की सारी लिविंग थिंग्स के बारे में, बट क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है? द आंसर इज नो, बिकॉज कोई भी नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि चेयर है, टेबल है, तो वो क्या ग्रो करेगा? नहीं करेगा। उनकी जो फिक्स साइज है वो वही साइज में लाइफ लॉन्ग रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, do all organisms respire? Can we live without breathing? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्या हम ब्रीथिंग के अलावा जिंदा रह सकते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर हमको सरवाइव करना है, राइट, तो उसके लिए ब्रीथिंग है वो तो नेसेसरी है। और वो कैसे होता है? वेन एवर वी इनहेल, इनहेल मीन्स की जब भी हम जो एयर है ब्रीथ को अंदर लेते हैं, राइट, फ्रेश एयर को अंदर ब्रीथ में लेते हैं, तो वो टाइम पे क्या होता है? एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द body, and when we breathe out, the air moves from inside our body to outside. So inhale का opposite क्या हो जाएगा? जब भी हम ब्रीथ को बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग अल्टीमेटली एक प्रोसेस है विच इज अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो हम ब्रीथ इन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीथ आउट करते हैं। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. तो यहाँ पे जैसे जो एग्जाम्पल गिवन है काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट में भी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो ह्यूमन के जैसे सेम ही होती है। ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस एनिमल्स while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicate that they are breathing. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे काउ, बफेलो, डॉग और कैट इनमें से किसी भी एक एनिमल को लेके उसको ऑब्जर्व करना है कि जब भी वो रेस्ट की सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे उनका जो एब्डोमेन है उसको अच्छे से नोटिस करना है। तो उस टाइम पे हमको कुछ मूवमेंट दिखेगी और वो मूवमेंट रिफ्लेक्ट करेगी कि वो उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट है। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो नेसेसरी है और उससे क्या होता है? जो फूड में से एनर्जी है वो मिलती है। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process. For example, earthworm breathe through their skin. Fish, we have learned, have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from air dissolved in water.
तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो डिफर कर सकती है एनिमल वाइज। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल गिवन है, एक है अर्थवॉर्म का। तो अर्थवॉर्म में भी ब्रीदिंग प्रोसेस तो होती ही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती ही है, बट वो कैसे होती है? थ्रू देयर स्किन। और दूसरा एग्जाम्पल है फिश का, तो उसमें भी कैसे होती है? बाय यूजिंग गिल्स। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? Exchange of gases in plants mainly take place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. तो यहाँ पे प्लांट में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और वो कैसे होती है? बाय यूजिंग लीव्स। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसकी हेल्प से ये प्रोसेस है वो होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है? द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, और उसके सामने दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। वी लर्न दैट इन सनलाइट plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. ये चीज़ हमने देखी थी फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, और उसके सामने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है। और यहाँ पे जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो अमाउंट है, कौन सी अमाउंट? कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन वो लोग इनहेल करते हैं उसकी कंपैरिजन में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। तो रेस्पिरेशन प्लांट में कभी होता है? डे एंड नाइट टाइम में। Do all organisms respond to stimuli? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले स्टिमुलाई क्या है वो जान लेते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न while walking barefoot। तो यहाँ पे अगर बैरफुट मीन्स अगर हम नंगे पांव चल रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन हमारा पैर है वो थॉर्न के ऊपर आ जाता है, तो उस टाइम पे हम कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? और दूसरा है, अगर हम अपने फेवरेट, हमारा सभी का अलग अलग फेवरेट फूड होता है, तो कभी भी हम अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम पे हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? और यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। तो अगर हम इमेजिन करें कि कोई बिल्कुल डार्क एरिया है, डार्क रूम में से अगर हम ब्राइट सनलाइट में आ जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है? ये 3 सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा वो हमें सोचना है। What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surrounding. नाउ यहाँ पे जो ब्राइट लाइट वाला एग्जाम्पल था वो वाली सिचुएशन थी, उसमें क्या हो जाएगा? हमारी जो आईज है वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगी, बिकॉज व्हेनेवर जब भी डार्क में से ऑल ऑफ अ सडन ब्राइट लाइट में आएंगे तो उस टाइम पे हमारी आईज है वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे ही हम चेंज के साथ अडेप्ट हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी आईज है वो ओपन करेंगे। Your favorite food, bright light and a thorn in the above situations are some examples of changes in your surroundings. तो जैसे हमने फेवरेट फूड के बारे में सोचा, ब्राइट लाइट में आ गए और हमारा पैर थॉर्न के ऊपर गिर गया, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कुछ सिचुएशन के कि जो हमें नॉर्मल लाइफ से कुछ थोड़ा चेंज फील करवाते हैं। All of us respond immediately to such changes.
Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. तो यहाँ पे stimuli का मीनिंग आ गया, ये हमें अंडरलाइन करना है. What is the meaning of stimuli? Stimuli means changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. So ऐसे changes हमारे सराउंडिंग के ऐसे changes कि जो हमें उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर देते हैं, या तो हमें उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना ही पड़ता है, ऐसे changes को बोला जाता है stimuli. Do other animals also respond to stimuli? Observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? तो यहाँ पे स्टिम्युलाई जो चेंज है वो क्या सेम हमको स्टिम्युलाई कुछ एनिमल्स में भी देखने को मिलता है. जैसे कि हमने कुछ भी फूड दे दिया एनिमल को तो क्या वो ऑल ऑफ अ सडन एक्टिव हो जाते हैं, और एल्स अगर बर्ड्स हैं तो अगर हम स्लोली बर्ड के सामने जाए, बर्ड के पास जाए, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, आइदर वो स्टैक बैक करते हैं और एल्स क्या करते हैं, वो फ्लाई करके दूर चले जाते हैं. तो ये क्या है, ये भी स्टिम्युलाई है, उनका जो रिस्पॉन्स है अगेंस्ट टू द चेंज. Wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. तो जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके सामने अगर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ब्राइट लाइट को फ्लैश किया जाए तो वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं, रन अवे. और कॉकरोचेस हैं, अगर हम रात को किचन में जाएं और जब भी लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, जो कॉकरोचेस हैं वो अपने हाइडिंग प्लेस में जाके छिप जाते हैं. Can you give some more example of responses of animals to stimuli? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताएं, जैसे कॉकरोच का, वाइल्ड एनिमल का, बर्ड्स का. तो इसके अलावा भी आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हो. नाउ ये तो बात हो गई स्टिम्युलाई का अगेंस्ट द ह्यूमन एंड स्टिम्युलाई अगेंस्ट द एनिमल. बट व्हाट अबाउट द प्लांट? Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flower close after sunset. तो प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिम्युलाई के अगेंस्ट में. तो उसका हमें कैसे देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ प्लांट है वो ओनली नाइट में ही ब्लूम करते हैं, जैसे कि नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन. वो क्या करते हैं, उसके फ्लावर्स हैं वो सिर्फ नाइट में ही ब्लूम करते हैं. और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं कि जिनके फ्लावर हैं वो सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं. तो ये क्या है, दिस इज वन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई. In some plants like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touches them. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है एक प्लांट का, मिमोसा का, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं टच मी नॉट वाला प्लांट. तो उसको क्या करते हैं, जब भी उसका नाम टच मी नॉट ऐसा क्यों गिवन है, बिकॉज जब भी ये प्लांट को टच करते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल ही फोल्ड हो जाते हैं. So these are some example of responses of plants towards the changes in their surrounding. तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू दी स्टिम्युलाई.